सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लेना। जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान के दुर्ग का टॉपिक लेकर के आया हूं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान के दुर्ग का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले मैं आपको 5 से 7 मिनट में लगभग 150 क्वेश्चन दुर्ग के से संबंधित 150 क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रश्नोत्तरी को शुरू। तो सबसे पहले बीकानेर में है जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर और राती घाटी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर और राती घाटी के नाम से जाना जाता है। राती घाटी बीकानेर का प्राचीन नाम भी है। जैसलमेर में है सोनार का किला। जैसलमेर में सोनार किला, सोनार के किले को त्रिकुटगढ़, गोरगढ़, जेसानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़ को त्रिकुट जेसानगढ़ भी कहते हैं। सोनारगढ़ वो गढ़ जिसके लिए कहा जाता है कि यहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, सोनारगढ़ दुर्ग रेगिस्तान में, रेत के समुद्र में कोई विशाल जैसे जहाज अपना डेरा डाले हुए वैसा दिखाई देता है, ये है सोनारगढ़। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर में सिवाना दुर्ग। बाड़मेर में 2 दुर्ग हैं, सिवाना दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग। बाड़मेर में सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जालोर की बात करें तो जालोर में है सुवर्णगिरी दुर्ग। जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग को जालोर दुर्ग कहते हैं, कनकांचल कहते हैं, कांचनगिरी दुर्ग भी कहते हैं। जालोर के सुवर्णगिरी दुर्ग को जालोर दुर्ग, कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और जालोर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, सुवर्ण दुर्ग गिरी के बारे में कहा जाता है कि राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग। इस दुर्ग यानी सुवर्णगिरी दुर्ग का दरवाजा कहते हैं, कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं पाया। सिरोही में 2 दुर्ग हैं, एक अचलगढ़ एक बसंतगढ़। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही में 2 दुर्ग हैं, एक अचलगढ़ एक बसंतगढ़। उदयपुर में है सजनगढ़ दुर्ग, उदयपुर में सजनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर में सजनगढ़ मृगवन, उदयपुर में सजनगढ़ दुर्ग है। चित्तौड़ में 2 दुर्ग हैं। चित्तौड़ में एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक है भैंसरोडगढ़, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करूं तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यह सभी किलों का सिरमौर है। गिरी दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़, सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा वह पहला लिविंग दुर्ग पूछे तो चित्तौड़गढ़ है, लिविंग दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। राजस्थान का वेलोर कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। फिर उसके बाद में आए मांडलगढ़ दुर्ग। तो मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा। आपने बोलते हैं ना कि बनास बेडच मेनाल का त्रिवेणी संगम, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, तो ये त्रिवेणी संगम के पास में स्थित है, वो है मांडलगढ़ दुर्ग। कोटा दुर्ग में कोटागढ़, कोटा के अंदर है कोटागढ़। कोटागढ़ की बात करें तो 2 विशेष याद रख लेना। एक तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय जो आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र रहा था वो कोटागढ़ था। जेम्स टोड ने कहा है कोटागढ़ के बारे में, जेम्स टोड ने कहा था आगरा किले को छोड़ करके कोई भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा का। झालावाड़ में 2 दुर्ग हैं, एक तो झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, एक मनोहर थाना है, एक गागरोन है, एक मनोहर थाना है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ और धुलरगढ़ कहते हैं, गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है काली सिंधाऊ नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग है। 12 की बात करूंगा तो 2 दुर्ग है, एक शेरगढ़ एक शाहबाद, शाहबाद 12 में। शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे पर है, शेरगढ़ को कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। सवाई माधोपुर की बात करूं तो सवाई माधोपुर में 2 दुर्ग है, रणथंभौर खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में है। खंडार की कोई विशेषता नहीं है, शारदा तोप याद रख लेना, लेकिन रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश जी वाला, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी वाला। और अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह तो एक बख्तरबंद दुर्ग है। कौन सा? रणथंभौर दुर्ग। करौली की बात करते हैं, करौली में 2 दुर्ग हैं, एक मंडराइल दुर्ग है, एक तवनगढ़ है, तवनगढ़ दुर्ग है। मंडराइल दुर्ग को ग्वालियर की कुंजी कहते हैं, तो तवनगढ़ को त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर में एक दुर्ग है शेरगढ़ को धौलपुर दुर्ग भी कहते हैं।
शेरगढ़ को धौलपुर दुर्ग कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। भरतपुर की बात करूंगा तो लोहागढ़ भरतपुर में, विजयगढ़ भरतपुर में, वेर किला भरतपुर में, डीग किला भरतपुर में। लोहागढ़, विजयगढ़, वेर किला, डीग का किला भरतपुर में 4 दुर्ग है। भरतपुर में लोहागढ़ को भरतपुर का किला भी कहते हैं। इससे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए, लोहागढ़ दुर्ग को अंग्रेज कभी भी जीत नहीं पाए। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग अगर कोई पूछे तो वो लोहागढ़ दुर्ग है, यानी भरतपुर। तोपों से कभी जिसको नुकसान ना पहुंचा हो वो भी अगर कोई दुर्ग पूछे तो वो लोहागढ़ दुर्ग है। अजयगढ़ कहते हैं इसको, अजयगढ़। अलवर की बात करूंगा तो 3 याद रख लेना, अलवर में 3 याद रख लेना, एक बाला दुर्ग, एक कांकनवाड़ी, एक नीमराणा। बाला, कांकनवाड़ी, नीमराणा। और जो बाला दुर्ग है उसको अलवर दुर्ग भी कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग भी कहते हैं, कांकनवाड़ी, नीमराणा दुर्ग, ये भी अलवर के अंदर है। जयपुर की बात करूंगा तो जयगढ़, नाहरगढ़, जयपुर में जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर का किला, माधोराजपुरा किला, करणसर का किला, चोमू का किला, सब जयपुर में है। जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर का किला, माधोराजपुरा, करणसर, चोमू का किला सब जयपुर में है। जयगढ़ में जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप और तोप ढालने का सबसे बड़ा एशिया का केंद्र भी पूछे तो जयगढ़ दुर्ग में है। मानसिंह के समय में इसे चिले का टीला कहते थे, मानसिंह के समय में। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करूंगा तो सुदर्शन या सुलक्षणगढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ को सुदर्शन या सुलक्षणगढ़ भी कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता दुर्ग, नाहरगढ़ जयपुर की ओर झांकता दुर्ग है। फिर उसके बाद में हम बात करें चोमू का किला, चोमू के किले के 2 उपनाम हैं, एक रघुनाथगढ़, एक धाराधारगढ़, एक रघुनाथगढ़, एक धाराधारगढ़। सिक्कर में 2, सिक्कर में 2 है, एक है लक्ष्मणगढ़, एक है फतेहपुर, एक लक्ष्मणगढ़, एक फतेहपुर, 2 ही हैं। चूरू में एक ही है, चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला। हनुमानगढ़ की बात करूंगा तो बटनेर है, हनुमानगढ़ की बात करूंगा तो बटनेर है। आपको पता है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है तो वो बटनेर है। तैमूर ने अपने ग्रंथ लिखा था एक, तुजुक ए तैमूरी, जिसमें उसने कहा था कि भाई ये सबसे ज्यादा मजबूत और सुरक्षित दुर्ग है। कौन सा? बटनेर। नागौर की बात करेंगे तो नागौर में 3 दुर्ग है, अही छत्रपुर दुर्ग नागौर में है, अही छत्रपुर, कुंचामन, खीमसर, अही छत्रपुर, कुंचामन, खीमसर सब नागौर के अंदर है। अही छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। तो जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग है। आपको पता है मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर दुर्ग कहते हैं, मयूर ध्वज कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग को। रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे कि परियों और फरिश्तों ने निर्मित किया हो। तो पाली में तो केवल सोजत दुर्ग है। राजसमंद की बात करूंगा तो राजसमंद में 2 दुर्ग याद रखो, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग सबको याद है, एक है तोहनगढ़ दुर्ग, तोहनगढ़ दुर्ग। 2 दुर्ग राजसमंद में है। कुंभलगढ़ को कुंभल मेरु दुर्ग भी कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार कहते हैं, भारत की महान दीवार कहते हैं। लंबाई 36 किलोमीटर है, लंबाई 36 किलोमीटर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रोस्कन से की थी, एस्ट्रास्कन से की थी जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की, याद रख लेना। तो अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग नीचे से ऊपर की ओर देखे तो इतना ऊंचा है कि सिर की पगड़ी गिर जाती है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। अजमेर की बात करूंगा मैं, अजमेर की बात करूं तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, अकबर का किला, टोडगढ़, कहरीगढ़। तारागढ़ किला, अकबर का किला, कहरीगढ़ और टोडगढ़ ये सब कहां पर है? अजमेर के अंदर है। तारागढ़ को अजय मेरु दुर्ग, गढ़बीटली दुर्ग बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था, बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। तारागढ़ को अजय मेरु कहते हैं, गढ़बीटली भी कहते हैं। अकबर का किला, मैगजीन का किला, अकबर का किला, मैगजीन का किला, कोई भी मुस्लिम आक्रमण जिसके ऊपर ना हो वो अकबर का किला है। तो कहरीगढ़ के जो आंतरिक भाग है उसको जीवन रखा कहते हैं, जीव खखा के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो टोंक में असीरगढ़ है, चौबुर्जा का किला है। टोंक में 2 है, असीरगढ़, चौबुर्जा का किला। दौसा में दौसा का किला, दौसा में दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर, दौसा का जो किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर सूप यानी छाजली की आकृति में फैला हुआ है, वो दौसा का किला है। कछवाओं की पहली प्रारंभिक राजधानी है वो दौसा का किला है। तो बूंदी में तारागढ़ किला है, जिसको बूंदी का किला कहते हैं, बूंदी के किले को तारागढ़ किला भी कहते हैं। रूडयार्ड कीपलिंग ने अपनी पुस्तक इसी दुर्ग में लिखी थी। तो प्यारे बच्चों, ये राजस्थान के 50 दुर्ग और उनसे जुड़े हुए लगभग 150 क्वेश्चन है, काउंट कर लेना। बार बार रिपीट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को कर देना लाइक। जितने ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करना। करता हूं शुरुआत पहले क्वेश्चन से कि दुर्ग के ऊपर शानदार जानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और देखता हूं आप आज कितने क्वेश्चन सही करते हो। प्रत्येक विद्यार्थी लास्ट में जरूर बताएगा कि मेरा ये नाम, मेरा ये जिला, और इस जिले से मैंने आज आपका ये टेस्ट दिया और इतने मेरे क्वेश्चन सही थे, इतने गलत थे। अपना मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से करना। पहला क्वेश्चन, वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो क्या कहलाते हैं?
जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, ओदक दुर्ग, एरन दुर्ग, धानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग, उन दुर्गों को किस नाम से जाना जाता है, आप ये बताइए। तब तक इसका पूरा पोस्टमार्टम अपने करते हैं। ओदक दुर्ग तो वो होते हैं जिनको जल दुर्ग भी कहते हैं। ओदक दुर्ग कह दूं या जल दुर्ग, यानी चारों ओर पानी, चारों ओर पानी जिसके हो वो क्या कहलाएंगे, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ओदक या जल दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। और इस श्रेणी के अंदर अगर दुर्ग देखें तो आप जानते हैं कि ऐसा तो भैया गागरोन दुर्ग भी है, और ऐसा कौन सा दुर्ग है, ऐसा भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल ब्राह्मणी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग की बात करेंगे तो झालावाड़ में काली सिंधाहू के संगम वाला। फिर उसके बाद में हम बात करें कि एरन दुर्ग कौन सा होता है, तो एरन दुर्ग किसको बोलते हैं, अरे एरन दुर्ग किसको बोलते हैं, जिसके खाई, जो खाई कांटों, खाई कांटों व कठोर, कांटों व कठोर पत्थरों से जो निर्मित हो, जो पत्थरों से निर्मित हो उसको क्या बोलेंगे, एरन दुर्ग बोलेंगे। ओदक जिसके चारों ओर पानी हो जैसे गागरोन, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। एरन दुर्ग जो खाई कांटों और पत्थरों से जो निर्मित हो, जैसे उदाहरण के रूप में रणथंबोर दुर्ग है। उदाहरण के रूप में हमारा रणथंबोर दुर्ग याद रख लेना। फिर हम बात करते हैं आगे वाले की कि धानवन दुर्ग कौन से होते हैं। अरे धानवन दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो बड़े बड़े चारों ओर रेत के धोरे हो, जिनके चारों ओर रेत के धोरों से निर्मित हो। चारों ओर रेत के धोरे, चारों ओर रेत के धोरे। अब अगर रेत के धोरों की बात करोगे, रेत के धोरे, ऊंचे टीले, ये भी लिख सकते हैं, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। अब इसकी बात करेंगे तो ऐसे दुर्ग तो फिर तो या तो कोई जैसलमेर में होगा, या ऐसा कोई दुर्ग होगा वो बीकानेर के अंदर होगा, या ऐसा दुर्ग होगा वो नागौर में होगा। होगी बात क्लियर। लेकिन बात क्या थी कि जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं, ऐसे दुर्ग तो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। ऐसे दुर्ग तो पारिक दुर्ग कहलाते हैं जिसके चारों ओर खाई हो। और इसका अगर कोई उदाहरण पूछ ले तो आप याद रख लेना लोहागढ़ यानी भरतपुर दुर्ग, यानी अजयगढ़ दुर्ग, यानी राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग। आगे हम डिटेल में लिखेंगे उसको भी। फिर उसके बाद में एक और लिख देता हूं कि एकांत कोई पहाड़ी पर स्थित हो, एकांत में किसी पहाड़ी पर कोई दुर्ग स्थित हो, पहाड़ी पर, किसी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को क्या बोलेंगे, पहाड़ी पर स्थित दुर्ग को क्या बोलेंगे भाई, ऐसे दुर्ग को बोलेंगे गिरि दुर्ग। ऐसे दुर्ग को क्या बोलेंगे, गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग राजस्थान का पूछ ले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया वो याद रख लेना, किलों का सिरमौर याद रख लेना। आगे हो डिटेल हम बात करेंगे। ओदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी हो। एरन खाई कांटों और पहाड़ों से जो निर्मित हो, पत्थरों से जो निर्मित हो। फिर हम बात करें धानवन, धानवन धोरे याद रख लेना, धानवन में धोरे, ऊंचे ऊंचे टीले याद रख लेना। पारिक दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसके चारों ओर बड़ी खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग है। और गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग अगर कोई पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और गिरि दुर्ग की बात करेंगे तो वो होता है एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित। बहुत ही बढ़िया, सभी सही बता रहे हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार वीके, छिंपा, कार्तिक, मुकेश सैनी, हर्ष, प्रदीप ढूंढाड़ा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग है। शुरुआत में जो 7 मिनट की क्लास है ना, उसको अगर आप बार बार सुनोगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। दुर्ग का टॉपिक 5 घंटे भी पढ़े तो कम होता है, लेकिन वो 5 मिनट सुन लोगे तो काम चल जाएगा, इतना शानदार है वो। अब देखिए अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर, कुंभलगढ़ या सुवर्णगिरी दुर्ग, बताइए बताइए। जालोर में है सुवर्णगिरी दुर्ग। अब सुवर्णगिरी दुर्ग है कहां पर, तो आपने कह दिया भी ये तो जालोर में है। सुवर्णगिरी दुर्ग पूछे तो कहां है, जालोर में। जालोर में है तो सुवर्णगिरी दुर्ग को जालोर दुर्ग भी कहते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग को जालोर दुर्ग भी कहते हैं। सुवर्णगिरी की बात करें तो एक तो आता है स्वर्णगिरी, एक तो है स्वर्णगिरी,
एक है सुवर्ण नगरी, एक है स्वर्ण नगरी, एक है सुवर्ण नगरी और एक होती है सूर्य नगरी। 3 क्वेश्चन ये भी लेते चलिए। एक होती है सूर्य नगरी। अब देखिए, अगर कोई पूछे स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर को। सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, सुवर्ण नगरी कहते हैं जालोर को। और सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं वापिस। बात कर रहे थे सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है, जो जालोर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे कनकांचल दुर्ग भी कहते हैं, इसे कनकांचल दुर्ग भी कहते हैं, कनकांचल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और सुवर्ण दुर्ग को कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कांचनगिरी के नाम से सुवर्णगिरी दुर्ग, जालोर दुर्ग, कनकांचल दुर्ग, कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यही तो वो दुर्ग है जिसके बारे में कहा था कि राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग कौन सा दुर्ग है, तो आप कहेंगे सुवर्णगिरी दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग जिसकी तुलना, कुंभलगढ़ दुर्ग जिसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने, बताइए कर्नल जेम्स टोड ने किसके साथ की थी, एट्रास्कन के साथ की थी, एट्रास्कन के साथ की थी। जेम्स टोड ने इसकी जो तुलना है वो किसके साथ की थी, एट्रास्कन के साथ की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहते हैं। भारत की महान दीवार, महान दीवार है भारत की, क्योंकि इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। इस महान दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर है। लेकिन अबुल फजल ने अन्य सब दुर्ग नंगे ये तो कहा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था, रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। रणथंबोर दुर्ग है कहां, सवाई माधोपुर में है। रणथंबोर दुर्ग है कहां, तो सवाई माधोपुर में है। ये तो याद ही है सबको कि रणथंबोर दुर्ग है कहां, सवाई माधोपुर में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो मेसा के पठार पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो मेसा के पठार पर है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये से याद रख लो। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 100% पक्की बात है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में, जिसको कहा था अबुल फजल ने अन्य सब दुर्ग तो नंगे केवल ये बख्तरबंद है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं, जिसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। और कुंभलगढ़ दुर्ग जेम्स टोड ने एट्रास्कन से इसकी तुलना की थी। सुवर्णगिरी दुर्ग यानी जालोर दुर्ग, यानी कनकांचल दुर्ग, यानी कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जिसको जाना जाता है। और राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग भी इसको कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे राजस्थान यानी जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था कौन से दुर्ग में, बताना है। सिवाना में, टोडगढ़ में, शेरगढ़ में या भैंसरोडगढ़ में। सिवाना दुर्ग कहां पर है, बाड़मेर में। टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है, अजमेर में। शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है, शेरगढ़ तो बारां में भी है, धौलपुर में भी है, आपको पता ही है। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़ में, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कोमल चौधरी, दुल्ली चंद, साफल्य कृष्णा, बहुत ही बढ़िया। और आज सारे आंकड़े तोड़ने हैं, 7 का आंकड़ा क्रॉस करना है, इतना काम करवा देना आज, ठीक है ना, ये बात रख लेना आज। बहुत ही बढ़िया। अशोक सारण, सभी को नमस्कार। देखिए अब करते हैं पोस्टमार्टम। भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़, जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। आप सब जानते हैं कि भैंसरोडगढ़ 2 नदियों के संगम पर है, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और यहां पर आपको पता है ना, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है, वो भी अपने पढ़ेंगे। शेरगढ़ दुर्ग, अगर मैं बात करूं शेरगढ़ दुर्ग, तो ये शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर वाला, ये शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर का।
शेरगढ़ दुर्ग है ये धौलपुर का, और इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। शेरगढ़ धौलपुर को दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं शेरगढ़ के बाद में टोडगढ़। ये टोडगढ़ दुर्ग कहां है? ये टोडगढ़ दुर्ग तो अजमेर में है, टोडगढ़ दुर्ग तो अजमेर के अंदर है। यहां पर विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था, टोडगढ़ दुर्ग में विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था, विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था। अच्छा प्रश्न है। अब आपको दो क्वेश्चन याद हो रहे हैं। जयनारायण व्यास को कैद करके रखा गया तो आंसर आएगा सिवाना दुर्ग। जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में कैद किया तो टोडगढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, जिसके अंदर विजय सिंह पथिक को कैद करके रखा गया था, ये याद रख लेना। और सिवाना दुर्ग को अभी मैंने एक बताया भी था कि सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में, सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में, सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो जयनारायण व्यास की अगर मैं बात करूं, जयनारायण व्यास की अगर मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास जिसे शेर राजस्थान कहते हैं, अरे यही तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति, एकमात्र ऐसा सीएम जो मनोनीत व निर्वाचित है, जो मनोनीत व निर्वाचित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एकमात्र ऐसा सीएम जो मनोनीत और निर्वाचित है तो वो जयनारायण व्यास है, जयनारायण व्यास है। सिवाना दुर्ग को खेराबाद दुर्ग कहते हैं। सिवाना दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाया था, कैद करके रखा गया था। तो टोडगढ़ में विजय सिंह पथिक को शेरगढ़ जिसे धौलपुर दुर्ग भी कहते हैं, शेरगढ़ जिसे धौलपुर दुर्ग भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो आप। इसे धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, धौलपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। चंबल ब्राह्मणी के संगम पर स्थित है, चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर और रात्रि घाटी के नाम से जाना जाता है? जमीन का जेवर रात्रि घाटी किला किसे कहते हैं? शाहाबाद दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग। आप सब जानते हैं कि शाहाबाद दुर्ग तो 12 में है, शाहाबाद दुर्ग 12 में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, कोषवर्धन दुर्ग 12 में है, कोषवर्धन दुर्ग 12 में है, तो अचलगढ़ दुर्ग तो सिरोही में है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि निम्न में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर रात्रि घाटी किला के उपनाम से जाना जाता है? जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो शाहाबाद दुर्ग जो 12 में है, शाहाबाद दुर्ग तो 12 में है, कोई खास विशेषता इसकी नहीं है। जूनागढ़ दुर्ग को अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग में कहते हैं, भंवराथल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग को भंवराथल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अचलगढ़ को भंवराथल। कोषवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। कोषवर्धन को शेरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, जो परवन नदी के किनारे पर है, परवन नदी के किनारे पर है शेरगढ़ दुर्ग, परवन नदी के किनारे पर, जिसे कोषवर्धन भी कहते हैं, कोषवर्धन जिसे शेरगढ़ भी कहते हैं। बात करेंगे तो जूनागढ़ दुर्ग, तो आंसर है वो क्या है? जूनागढ़ दुर्ग। कारण है उसके पीछे, क्योंकि शब्द लिखा हुआ है रात्रि घाटी, और रात्रि घाटी किसका नाम है? तो बीकानेर का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? रात्रि घाटी। बीकानेर का प्राचीन नाम है रात्रि घाटी। बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र था वो जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश इसकी राजधानी यही छत्रपुर थी, यही छत्रपुर का नया नाम नागौर है। जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग स्पादलक्स कहलाता था, स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी है, स्पादलक्स की राजधानी शाकंभरी। तो जांगल और रात्रि घाटी दो प्रदेशों के नाम बीकानेर से जुड़े हुए हैं। जांगल प्रदेश 1465 में राव बीकानेर जिसको जीता था, जांगल जिसे जांगलू, कुरु जांगला, माद्रे जांगला के उपनाम से भी जाना जाता है। शाहाबाद दुर्ग 12 में है। जूनागढ़ दुर्ग में कर्णपोल और सूरजपोल, ये दो पोल याद रख लेना। एक तो कर्णपोल और सूरजपोल, ये क्या है भी? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर मैंने लिख दिया कर्णपोल और सूरजपोल, ये दो प्रधान द्वार हैं, ये दो प्रधान द्वार हैं इसके। अगर कोई पूछे कि जूनागढ़ दुर्ग जिसे रात्रि घाटी जमीन का जेवर के उपनाम से जाना जाता है, उसके दो प्रधान द्वारों के नाम बताइए, तो आप कहेंगे कर्णपोल और सूरजपोल, कर्णपोल और सूरजपोल। नेक्स्ट,
निम्न में से किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप सुरक्षित है? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। जयगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, शाहबाद दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ग्रुपों में शेयर जरूर करके आए। जो लाइव देख रहा है वो पहले लाइक का बटन दबाएगा। एक साथ लाइक होनी चाहिए, जितने लाइव देख रहे हैं वो एक साथ लाइक का बटन दबाएं और अपने ग्रुपों में शेयर करो। 7 का आंकड़ा क्रॉस करना है आज। अगर आप हौसला बढ़ाएंगे ना तो आगे शुक्रवार को जो मेरे जन्मदिन के ऊपर क्लास आएगी, कौन कौन सी, प्रजामंडल, समाचार पत्र संस्थाएं, शानदार क्लास लेके आऊंगा 2 जुलाई को। तो प्यारे बच्चों एक बार शेयर करिएगा। जयगढ़, मेहरानगढ़, शाहबाद या तारागढ़? तारागढ़ दुर्ग तो 2 हैं, एक तारागढ़ अजमेर में और एक बूंदी में। तो बूंदी का गढ़, तारागढ़ दुर्ग। अब प्रश्न क्या है? तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तारागढ़ दुर्ग है बूंदी के अंदर, ये तारागढ़ दुर्ग है बूंदी के अंदर, और इस बूंदी के अंदर गर्भ गुंजन तोप है। बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं। गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप अगर कोई पूछे तो कौन से के अंदर है? तारागढ़ में है। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। फिर हम बात करें शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग में कोई तोप है क्या? शाहबाद दुर्ग नवल बांध तोप है, यहां पर नवल बांध तोप है। शाहबाद दुर्ग के अंदर नवल बाण तोप है। 19 फीट लंबी है ये कहते हैं 19 फीट लंबी है। नवल बाण तोप 19 फीट लंबी कहां पर है? ये शाहबाद दुर्ग के अंदर है। शाहबाद दुर्ग कहां है? मेन कमेंट बॉक्स में बताइए शाहबाद दुर्ग है कहां पर। मेहरानगढ़ दुर्ग में भी कोई तोप है क्या भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग, अगर मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो किल किला तोप है यहां पर। मेहरानगढ़ में है किल किला। उदयपुर का शुभंकर क्या है? कब्र बिजू। तो यहां मेहरानगढ़ दुर्ग में किल किला है। किल किला है, शंभू बाण है, शंभू बाण है। किल किला, शंभू बाण, गजनी खां, गजनी खां, अच्छे अच्छे नाम हैं। गजनी खां, जमजमा, जमजमा, गजनी खां, जमजमा, और कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली और नुसरत। ये सब तोपें कहां पर है? ये सब की सब मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के नाम से जिसको जाना जाता है। मेहरानगढ़ चिड़ियाटुक पहाड़ी वाला मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसमें किल किला, शंभू बाण, किल किला, शंभू बाण, गजनी खां, जम जमा, कड़क बिजली और नुसरत तोपें हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात कर रहे हैं जय बाण। चाहे जय आ जाए चाहे बजरंग आ जाए, बजरंग बली की बोलो जय। तो जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप है। जयगढ़ दुर्ग में जय बाण वह बजरंग बाण है। बजरंग बाण, बजरंग बाण, जय बाण और बजरंग बाण तोपें कहां पर है? तो जयगढ़ दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग में एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का जो कारखाना है वो भी कहां पर है? इधर ही है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। शेरगढ़ जो धौलपुर में है, शेरगढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है। शेरगढ़ दुर्ग में अगर कोई पूछे तोप का नाम तो हुनहुकार तोप है। हुनहुकार तोप, हुनहुकार तोप कहां पर है? शेरगढ़ दुर्ग में है। हुनहुकार तोप कहां पर है? शेरगढ़ दुर्ग में है। एक खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग वैसे तो इसकी कोई खास ज्यादा विशेषता नहीं है, सवाई माधोपुर में है क्योंकि सवाई माधोपुर में रणथंभौर की विशेषता है। लेकिन खंडार दुर्ग में शारदा तोप है। शारदा तोप है वो कहां है? खंडार दुर्ग में। अष्ट धातु से निर्मित कहते हैं इसको, अष्ट धातु से निर्मित खंडार दुर्ग में कौन सी तोप है? धातु से निर्मित तो वो पूछ ले तो वो है शारदा तोप। कौन सी है? शारदा तोप। इनको याद कर लेना। जयपुर के जयगढ़ में जय बाण बजरंग बाण तोप है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूंगा तो किल किला है, शंभू बाण है, जमजमा है, कड़क बिजली है तो नुसरत है। शाहबाद दुर्ग की बात करूंगा तो नवल बाण 19 फीट लंबी तोप है। तो तारागढ़ की बात करूं बूंदी के अंदर तो गर्भ गुंजन है। शेरगढ़ धौलपुर की बात करूंगा तो हुनहुकार तोप है। खंडार दुर्ग में शारदा तोप है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ईमानदारी से तैयारी करना, रिजल्ट आएगा 100%। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग निम्न में से कौन सा है? चूरू का किला है, बटनेर का किला है, भरतपुर का किला है या बूंदी का किला है? जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए। दुर्गा, पिंकी, मुकेश, प्रदीप ढूंढाड़ा, निर्मला, बहुत ही बढ़िया। ग्रुपों में शेयर जरूर करके आइए। चूरू का किला, बटनेर का किला,
भरतपुर का किला या बूंदी का किला? हम पोस्टमार्टम तो आपको पता ही है, पूरा ही करेंगे। चूरू का किला, चूरू के अंदर है, चांदी के गोले दागने वाला, कि गोला बारूद कम हो गया तो चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला है? तो आप कहेंगे चूरू का किला है जो चांदी के गोले दागता है। फिर उसके बाद में बूंदी का किला। बूंदी का किला कहां पर है भैया? बूंदी में ही है। बूंदी के किले को तारागढ़ का किला भी कहते हैं। बूंदी के किले को तारागढ़ किला भी कहते हैं। तारागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है तारागढ़ गढ़ बिटली अजमेर में ही है, लेकिन ये बूंदी की बात हो रही है। तो बूंदी में बूंदी का किला है जिसको तारागढ़ किला कहते हैं। रुडयार्ड कीपलिंग ने, रुडयार्ड कीपलिंग ने जो अपनी पुस्तक है वो इसी दुर्ग में लिखी थी, इसी दुर्ग में लिखी थी। रुडयार्ड कीपलिंग वही है जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के बारे में कहा था कि इसका निर्माण तो लगता है परियों और फरिश्तों ने करवाया था। वो रुडयार्ड कीपलिंग जिसने ये बात कही थी मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए, लेकिन उसने पुस्तक कहां लिखी थी? बूंदी के किले तारागढ़ किले में लिखी थी रुडयार्ड कीपलिंग ने। और तारागढ़, बूंदी का किला, तारागढ़ खजाने की रक्षा। अगर कोई ये पूछे कि तारागढ़ जो किला था यहां पर खजाने की रक्षा कौन करता था? अच्छा प्रश्न है। खजाने की रक्षा पठान परिवार करता था। खजाने की रक्षा यहां पर पठान परिवार करता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रख लेना इसको भी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर का किला। अरे भरतपुर का किला, भरतपुर के किले की बात करेंगे तो भरतपुर में है। भरतपुर के किले को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अजयगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोहागढ़ राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है इसको। और एकमात्र ऐसा दुर्ग कहते हैं इसको जिसको अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए, वो भी यही इसको कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रश्न था विदेशी आक्रमण सहने वाला, तो भैया बटनेर का दुर्ग है। विदेशी आक्रमण जिसने सहे थे सबसे ज्यादा वो है बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग विदेशी आक्रमण सहने वाला, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? तो बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। आप सब जानते हैं बटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे पर है। कि बटनेर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर है। 1805 में कहते हैं बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग को जीतकर इस क्षेत्र का नाम हनुमानगढ़ रखा था, हनुमान जी के बार के नाम पर। याद है ना वो? तो वो ये बटनेर दुर्ग है। तो बटनेर का किला जिसको कहते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी और विदेशी आक्रमण सहने वाला, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे तो वो बटनेर का दुर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है यहां केवल पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है? 7 मिनट की क्लास आपको बहुत कुछ देके जाएगी, जरूर मेरी बात याद रखना। ये सोनारगढ़ दुर्ग पत्थर की टांगे पहुंचा सकती है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या गागरोन? बताइए 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 इस क्वेश्चन का शानदार आंसर। बहुत कुछ है इस टॉपिक में सीखने को। गागरोन दुर्ग की बात करूं, कहां पर है गागरोन दुर्ग? तो झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है, आहू नदियों के संगम पर है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा है। एकमात्र बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा दुर्ग, बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा दुर्ग। बहुत अच्छा प्रश्न आता है। राजस्थान का एकमात्र बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा दुर्ग कौन सा है? चट्टानों पर खड़ा दुर्ग पूछ ले तो गागरोन दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। कुंभलगढ़ दुर्ग भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। भारत की महान दीवार के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहां पर? राजसमंद में है। कुंभल मेरू के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंभल मेरू के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का पहला व बड़ा, राजस्थान का पहला व सबसे बड़ा लिविंग दुर्ग अगर कोई पूछे तो वही है चित्तौड़गढ़।
चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। याद रह जाएगा ना कि राजस्थान का पहला बड़ा व लिविंग अगर दुर्ग पूछे तो चित्तौड़गढ़ है। और आपको मैंने बताया था पर्यटन के टॉपिक में 2010 में जंतर मंतर, तो 2013 में चिक्कू गाजर आम को शामिल किया था यूनेस्को की हेरिटेज सूची के अंदर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर दुर्ग, तो वो भी ऐसे याद रख लेना कि इसको विश्व धरोहर सूची में या हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया। लेकिन हमारा जो आंसर है वो ये है, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही यहां तक पहुंचा सकती है, तो वो सोनारगढ़ दुर्ग है। और सोनारगढ़ दुर्ग है कहां पर? ये सोनारगढ़ दुर्ग तो जैसलमेर में है, आपको पता है सोनारगढ़ दुर्ग तो जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और ये दुर्ग ही तो है जिसको दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि रेत के समुंदर में कोई विशाल जहाज लंगर डाले हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, जहाज लंगर डाले हो, तो वो कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग है। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, ये भी याद रख लेना। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ था, ये भी याद रख लेना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज आपको 7 का आंकड़ा क्रॉस करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने ग्रुप है शेयर कर देना। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? नेत्रा, मीणा, दिनेश, देवराज, मोना सोनी, सतीश शर्मा, करमजीत कौर, जयंती कुमारी, मनोज मीणा, कंचन निरानिया, जगदीश नागर, राजू कुमार गोदारा, विजय भंबू, कविता जोरड़, गीता देवी, ममता, नेहा गौतम, सुनील रायका, सोनिया सारसर, शांति चौधरी, हेमराज पटेल, लीलाराम गुर्जर, दिनेश बिश्नोई, मनु जाट, प्रियंका शर्मा, पूजा शेखावत, सुरेश शर्मा और इंदिरा बेरवास, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बस ग्रुप में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो एक साथ। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? कहरीगढ़, सजनगढ़, विजयगढ़ या मंडरायल दुर्ग को कहते हैं, ये आपको बताना है। कहरीगढ़ का किला कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। कहरीगढ़ का किला कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ये याद रख दो। कोई खास वैसे ज्यादा विशेषता नहीं है। इसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं, ये याद रख सकते हो कि कहरीगढ़ का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? जीव रखा कहते हैं। किसके? कहरीगढ़ जो किला किशनगढ़, कहरीगढ़ किशनगढ़ अजमेर में जो है, उसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। सजनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। अगर कोई पूछे सजनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर में है। सजनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। सजनगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा क्षेत्रफल में छोटा अभ्यारण्य उदयपुर में है। सजनगढ़ मृगवन भी कहां पर है? उदयपुर में है। और कहते हैं सजनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है और इसका निर्माण कहते हैं कि सजनगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण ज्योतिष गणनाओं के रूप में करवाया गया था। ज्योतिष गणनाओं के रूप में करवाया गया था। ज्योतिष गणनाओं के रूप में किस दुर्ग का निर्माण हुआ? सजनगढ़ दुर्ग का। सजनगढ़ दुर्ग है कहां पर? सजनगढ़ दुर्ग तो उदयपुर में है। विजयगढ़ दुर्ग कहां पर है? विजयगढ़ दुर्ग विजयपाल सिंह ने मानी पहाड़ी पर जिसका निर्माण करवाया था, मानी पहाड़ी। विजयगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये भरतपुर में है और मानी पहाड़ी भरतपुर में है। मानी पहाड़ी पर विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? तो वो मंडरायलगढ़ दुर्ग है। मंडरायल दुर्ग कहां पर है? ये करौली में है। करौली में है। तिवनगढ़ और मंडरायल दुर्ग दो ही तो है करौली के अंदर, वैसे याद रख लो। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि अजमेर में दुर्ग कौन कौन से हैं, अजमेर में कौन कौन से दुर्ग हैं? अजमेर में तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। अजमेर में टोडगढ़ तारागढ़ अजमेर में है। एक आपको पता ही है कहरीगढ़, कहरीगढ़ अजमेर में है। कहरीगढ़ दुर्ग अजमेर में है। अकबर का किला यानी मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला यानी मैगजीन दुर्ग, ये सब कहां पर है? ये अजमेर में है। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नाम थोड़े से जिसमें ज्यादा है और ज्यादा वाले जयपुर में है या अजमेर में है, एक दो जिले और हैं, बाकी सब में किसी में एक किसी में दो, रट्टा मारो याद हो जाएगा, 100% याद होगा। तो देखिए, सबसे पहले कहरीगढ़ किला किशनगढ़ अजमेर में आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। सजनगढ़ उदयपुर में निर्माण ज्योतिष गणनाओं के रूप में हुआ। विजयगढ़ भरतपुर में मानी पहाड़ी पर है। लेकिन मंडरायल दुर्ग जो करौली में है उसको कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी।
निम्न में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहा जाता है? दौसा का किला, कोटड़ा का किला, बाला दुर्ग या लक्ष्मणगढ़? दौसा का किला कहां पर है? ये दौसा में है। गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहारों ने इसका निर्माण करवाया था। दौसा का किला कछवा शासकों की पहली राजधानी है। ये कछवा शासकों की पहली राजधानी है। कछवाहा शासकों की पहली राजधानी अगर कोई पूछे शासकों की पहली राजधानी कौन सी है, तो आप ये कहेंगे कि साहब दौसा का किला है। कोटेड़ा का किला, कोटेड़ा का किला तो बाड़मेर में है। बाड़मेर में 2 दुर्ग हैं, एक है सिवाना दुर्ग और एक कोटड़ा का दुर्ग। कोटड़ा का दुर्ग किराडू के परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किराडू के परमार शासकों ने, किराडू के परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किराडू के परमार शासकों ने किसका निर्माण करवाया था? कोटड़ा का। कोटड़ा बाड़मेर में है। बाला दुर्ग इसका आंसर है। 52 दुर्गों का लाडला बाला दुर्ग अलवर में है। बाला दुर्ग है कहां पर? अलवर में है। बाला दुर्ग को अलवर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। बाला दुर्ग को अलवर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। बाला दुर्ग को अलवर दुर्ग भी कहते हैं। अलवर के अंदर अगर मैं कहूं कि कितने दुर्ग हैं, तो एक तो अलवर दुर्ग हो गया यानी बाला दुर्ग हो गया, एक नीमराणा दुर्ग हो गया, एक नीमराणा दुर्ग हो गया, और तीसरा कांकनवाड़ी दुर्ग है। कांकनवाड़ी दुर्ग है। ये दुर्ग है कहां? ये सब अलवर के अंदर है। अलवर में 3 दुर्ग है। लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में, फतेहगढ़ सीकर में, लक्ष्मणगढ़ सीकर में, फतेहगढ़ सीकर में। बिल्कुल बाला किला सब सही बता रहे हैं। बाला किला बाबर भी जहां पर कभी ठहरा था, यह भी कहा जाता है बाला किला के बारे में। बाला में बाबर भी कभी ठहरा था। बाला में बाबर भी कभी ठहरा था, ये भी इसके बारे में कहा जाता है। तो बाला दुर्ग अलवर में है। अलवर किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलवर में 3 दुर्ग है, एक बाला है, एक नीमराणा है, कांकनवाड़ी है। बाला, नीमराणा, कांकनवाड़ी। कांकनवाड़ी दुर्ग भी है, कांकनवाड़ी का पठार भी है। अलवर में काका पठार है। का क्रास का और कांकनवाड़ी के पठार अलवर में है। का क्रास का और कांकनवाड़ी के पठार अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग देवगिरी पहाड़ी यानी सूप छाजली की आकृति का बना हुआ है? दौसा, मेहरानगढ़, जयगढ़ या लक्ष्मणगढ़? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। जल्दी जल्दी देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। अभी आप अपने आंकड़े से बहुत दूर हैं, शेयर कर देना, बार बार ना कहना पड़े। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये सीकर में है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहां पर है? सीकर में है। बेड़ पहाड़ी पर है, ये याद रख लो इसका। बेड़ पहाड़ी पर स्थित है। बेड़ पहाड़ी पर स्थित कौन सा है? वो लक्ष्मणगढ़ है। सीकर में 2 दुर्ग हैं, एक लक्ष्मणगढ़ है, एक फतेहगढ़। लक्ष्मणगढ़, फतेहगढ़। जयगढ़ दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर है। प्रश्न पूछा गया था एसआई में, इग्गल पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? इग्गल पहाड़ी पर स्थित कौन सा है? तो वो जयगढ़ है। अरे ये वही तो जयगढ़ दुर्ग है जिसको मान सिंह के समय में चिल्हे का टीला बोलते थे। चिल्हे का टीला कहते हैं। मान सिंह के समय में इसे चिल्हे का टीला कहा जाता था। जयगढ़ दुर्ग एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में ही तो एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना स्थित है। वही तो है ये जयगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियानाथ की चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। ये चिड़ियानाथ की टुक पहाड़ी, वैसे अपने बोल देते हैं चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। तो वो कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? जोधपुर में है। फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि बच गया वो फिर हमारा आंसर है। और आंसर क्या है कि देवगिरी पहाड़ी पर दौसा देवगिरी पहाड़ी पर है। दौसा देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दौसा देवगिरी पहाड़ी पर है। मेहरानगढ़ चिड़ियानाथ की पहाड़ी पर है। जयगढ़ दुर्ग इग्गल की पहाड़ी पर है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग बेड़ पहाड़ी पर है। एक और बता देता हूं कि सोनारगढ़ सोनार जो दुर्ग है जो कहां पर है? जैसलमेर में है। वो कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिभुजाकार त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित अगर कोई पूछे तो वो है सोनारगढ़ दुर्ग। अगर कोई ये पूछ ले, एक पर्सन और अपने कहे त्रिकुट पहाड़ी हो गई। अगर आपसे कोई पूछे त्रिकुट पर्वत पर कौन सा मंदिर है, तो केला देवी का मंदिर। केला देवी मंदिर कौन सी पर्वत पर है? त्रिकुट। लेकिन त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर सोनारगढ़ है। चलो एक और 3 से याद करें।
त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो सवाई माधोपुर में है। चलो एक और बता दो, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां है? तो आप कहेंगे बांसवाड़ा में है। एक और बता दो, एक आपने नाम सुना होगा त्रिकोणीय प्रेम गाथा, कि ऐसा गीत बताइए जिसमें त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन तो सुपियार दे, सुपियार दे, प्यार दे में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। त्रिभुजाकार आकृति का जिला कौन सा है? त्रिभुजाकार आकृति का जिला कौन सा है? त्रिभुजाकार आकृति का जिला तो अजमेर है। ये देखिए त्रि पर, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है, त्रिकुट पर्वत के ऊपर केला देवी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी कहां पर हैं? सवाई माधोपुर रणथंभौर में, त्रिपुरा सुंदरी माता बांसवाड़ा में। अगर त्रिभुजाकार आकृति का कोई जिला पूछ ले तो वो अजमेर है। बहुत कुछ सीखने को है, हिम्मत चाहिए, बार बार रिपीट करो, याद हो सकता है। बहुत सारी बातें जोड़ेंगे तो बहुत कुछ याद करके जाएंगे। शेयर जरूर करते रहिए बस। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग का डिजाइन गुजराती शिल्पी मंडन के द्वारा किया गया? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? जल्दी जल्दी बताइए, किस दुर्ग का डिजाइन मंडन ने किया था तैयार? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़, रणथंभौर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है, बता दिया बहुत बार। इसके अंदर कुछ और बताता हूं, भीमलत कुंड। अगर कोई पूछे भीमलत कुंड कहां पर है तो भीमलत कुंड यहीं पर है, रामकुंड भी यहीं पर है। भीमलत कुंड, रामकुंड, चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, ये सब कहां पर है? ये चित्तौड़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किलों का सिरमौर जिसको बोलते हैं, किलों का सिरमौर बोलते हैं इसको, किलों का सिरमौर बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहते हैं। गिरि दुर्गों में ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग, यहां पर अगर कोई पूछे पहला साका, रणथंभौर दुर्ग में पहला साका कब हुआ था? 1301 में हुआ था। रणथंभौर में पहला साका 1301 में हुआ था। रणथंभौर दुर्ग है कहां पर? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में पहला साका हुआ था। बोला था ना वो बख्तरबंद वाला, वो भी याद रखना, बस रिपीट करते रहना है। फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग तो आंसर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, गुजराती शिल्पी मंडन के द्वारा, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग जिससे कि लंबाई, दीवार की लंबाई इतनी बार लिखूंगा कि रट्टा लग जाएगा, 36 किलोमीटर है, क्योंकि बार बार प्रश्न तो यही पूछेगा। गागरोन दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग की बात करूं मैं अगर, तो गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए थे? 2 साके याद रख लेना। एक गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ भी कहते हैं। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, धुल्लरगढ़ के नाम से भी। गागरोन दुर्ग में गागरोनी तोता है, गागरोन दुर्ग में गागरोनी तोता है। गागरोनी तोते को हीरामन तोता कहते हैं। गागरोनी तोते को हीरामन तोता कहते हैं, हीरामन तोता कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं का आकाश लोचन कहते हैं। इसे टूहिया तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोते को टूहिया तोता भी कहते हैं, टूहिया तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोते को रानी पद्मनी का तोता भी कहते हैं, रानी पद्मनी का तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोता रानी पद्मनी का तोता भी कहते हैं। गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। गागरोनी तोता एक ऐसा तोता जो हमारी आवाज भी निकाल ले, हम तो सबकी आवाज निकाल लेते हैं, लेकिन एक तोता ऐसा जो हमारी आवाज निकाल ले वो गागरोनी तोता है। गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में, काली, सिंध और राहू नदियों के संगम पर है। 2 साके हुए थे। इसे डोडगढ़, धुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मंडन की बात आएगी तो कुंभलगढ़ की बात आएगी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र दुर्ग है? अकबर का किला, शेरगढ़, मंडलगढ़ या आमेर का किला? आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, और जो वीडियो देख रहा है वो लाइक जरूर कर दे साथ में। देखिए जल्दी जल्दी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक विद्यार्थी है
राकेश शिला जो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ी स्पीड हो, लेकिन स्पीड है तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, रिपीट भी करवा रहा हूं, तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी, लेकिन आपको याद होगा। अब देखिए कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग कौन सा? अकबर, शेरगढ़, मांडलगढ़ या आमेर का किला? आप आंसर बताइए। आमेर का किला, दीवान आम, दीवानी खास। आमेर का किला है कहां पर? आमेर का किला जयपुर में है। इसके अंदर क्या फेमस है भाई? इसमें दीवान ए आम, दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए खास फेमस है। दीवान ए आम और दीवान ए खास फेमस है, ये याद रख लेना। आमेर का किला जयपुर में है, दीवान ए आम, दीवान ए खास, आम दीवान याद रख लो बस, दीवान ए आम, दीवान ए खास। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में है। हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास हुआ था इसमें। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। कहते हैं कि हल्दी घाटी का अभ्यास इसी के अंदर हुआ था, भीलवाड़ा में। हल्दी घाटी युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास अगर कोई पूछे कहां पर हुआ था तो आप कहेंगे मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में हुआ था। अरे मांडलगढ़ आप बोलते हैं ना कि बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां होता है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ही कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास इस दुर्ग के अंदर किया गया था। शेरगढ़ दुर्ग बारां में है। शेरगढ़ दुर्ग बारां में भी है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है, शेरगढ़ बारां में भी है, धौलपुर में भी है। लेकिन जो बारां का दुर्ग है उसको कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। शेरशाह ने इसका नाम बदला था। बारां में है, उसका नाम शेरशाह ने बदलकर कोषवर्धन रख दिया था। कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। शेरगढ़ बारां में शेरशाह ने इसका नाम बदलकर कोषवर्धन रख दिया था, ये याद रख लेना। और शेरगढ़ आएगा तो परवन नदी आएगी, परवन नदी के किनारे पर है शेरगढ़ दुर्ग। अकबर का किला आपको पता ही है, नाम से ही पता लग गया था ऑप्शन में कि भाई अकबर, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया किला है, वो अकबर का किला है। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी में बैठ करके कहते हैं कि तैयार की थी। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति, अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति, युद्ध की रणनीति। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि इधर महाराणा प्रताप की बात करें, अगर अपने बड़ों की बात करें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास हुआ था। अपने वैसे याद रख लेते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध की नीति कहां बनी थी? अकबर के किले में। और अभ्यास कहां पर हुआ था? तो मांडलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अभ्यास कहां पर हुआ था? मांडलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अकबर के किले को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपाजी की समाधि स्थित है? सुवर्णगिरी में, गागरोन में, लोहागढ़ में या बटनेर में? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, देख रहा हूं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है। टीआर, अमन आजाद, विक्रम गुर्जर, पिंकी राठौड़, बाबूलाल, मुकेश सैनी, संतोष मीणा, मंजू सारण, विजय कुमार, अमनदीप कौर, रमेश ताकड़, प्रहलाद पांडे, गिरिराज प्रसाद, विजेता, धर्मपाल, कानाराम शर्मा, कुसुम खन्ना, कैलाश चौधरी, वीरपाल, पूनम चंद माली, सुप्यार यादव, विनोद कुमार, सुनीता भांबू, अनुराधा मीणा और मनु पारिक, नेत्राम मीणा। बहुत ही बढ़िया, बस शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप अपने टारगेट जो आपको दिया है वहां पर पहुंच सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए रिकॉर्ड बना रहा है, हमेशा कोई भी रिकॉर्ड बनता है ना वो हमेशा टूटने के लिए बनता है। चाहे वो क्रिकेट देख लो, चाहे पढ़ाई का देख लो, या नंबर का देख लो, या फर्स्ट डिवीजन में आने का देख लो, कोई भी ये कह दे कि ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं, हमेशा टूटता है। तो मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड टूटना चाहिए। बस आप तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाइव लेके आओगे, हमारा हौसला तो उसी में ही है। बस बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग है कहां? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। ये मैं लिख चुका हूं कि बटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला यही है। और 1805 में कहते हैं कि बटनेर दुर्ग को सूरत सिंह ने जीत करके मंगलवार के दिन जीता था, तो हनुमानगढ़ नाम रखा था, ये भी याद है। 1001 में बटनेर दुर्ग पर 1001 में महमूद गजनवी ने अधिकार कर दिया था, ये याद रख लो। महमूद गजनवी ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था 1001 में। और शेर खां की कब्र अगर कोई पूछे कहां पर है, शेर खां की कब्र भी इसी दुर्ग में है। शेर खां की कब्र बटनेर दुर्ग में है। उत्तरी सीमा का प्रहरी आपको पता है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला।
और ये सभी इसी के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग, जो एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहा था वो मैं लिख देता हूं। 1803 में लॉर्ड लेक ने 1803 में लॉर्ड लेक ने कहते हैं कि लॉर्ड लेक इसको जीत नहीं पाया, जीत नहीं पाया तो नीम में बारूद भरकर उड़ाने का असफल प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था। यही था ना, आप एक विद्यार्थी लिख भी रहा था, तो बहुत अच्छी बात है। और लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग यानी अजय दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग यानी अजय दुर्ग, ये भी याद रख लेना। बार बार रिपीट करता रहूंगा, आपकी रट्टा लग जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर दुर्ग है, अजय दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का निर्मित अंतिम निर्मित दुर्ग भी कहते हैं इसको। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है। गागरोन दुर्ग, आराध्य देव संत पीपा जी, संत पीपा जी की बात आएगी तो गागरोन दुर्ग आएगी। और गागरोन दुर्ग दो नदियां आ जाएगी, काली सिंध आहू। रट्टा ना लग जाए तो फिर कहना आप। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। सुवर्णगिरी दुर्ग तो जालोर में है, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है। सूर्यनगरी जोधपुर में, स्वर्णनगरी जैसलमेर में, सुवर्णनगरी तो जालोर को कहते हैं। जालोर में कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल पाया था। कहते हैं कोई भी आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल पाया, इसका दरवाजा नहीं खोल पाया था। वो कौन सा दुर्ग है? वो सुवर्णगिरी दुर्ग है। गागरोन दुर्ग, काली सिंध आहू, लोहागढ़, अजयगढ़, भरतपुर। 1803 में लॉर्ड लेक ने जब इसको जीत नहीं पाया तो इसकी कहते हैं नीम में बारूद को भरकर उड़ाने का असफल प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। और भटनेर दुर्ग पर 1001 में महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया था। लीजिए, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया था? अशीरगढ़, बताइए बताइए। अशीरगढ़, बालादुर्ग, अचलगढ़, चौबुजा किला, बताइए जल्दी जल्दी। ये नाम भी शानदार। अशीरगढ़ का किला टोंक में है। टोंक के अंदर दो है, एक तो अशीरगढ़, एक चौबुर्जा। टोंक के दो याद रख लेना, अशीरगढ़, चौबुर्जा का किला। चौबुर्जा का किला भी कहां पर है? ये भी टोंक के अंदर है। चौबुर्जा का किला टोंक में है। अशीरगढ़ कहां है? टोंक में। अरे बालादुर्ग तो अलवर में है, बालादुर्ग तो अलवर में है। इसको अलवर दुर्ग भी कहते हैं, इसको अलवर दुर्ग भी कहते हैं। इसे 52 दुर्गों का लाडला भी तो कहते हैं, 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। बालादुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। बालादुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला के नाम से भी जाना जाता है। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। अलवर में है, अलवर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं बाला में तो बाबर भी कभी रुका था, बाबर भी कभी रुका था, ये भी याद रख लेना। बाला दुर्ग में। अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ तो सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? अचलगढ़ बसंतगढ़, अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों सिरोही में है। परमार शासकों ने कहते हैं इसका निर्माण करवाया था, परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। परमार शासकों के द्वारा ये निर्मित है, ये भी याद रख लेना। फिर उसके बाद में चौबुर्जा का किला, चौबुर्जा का किला ये टोंक में है। उबड़ खाबड़ भूमि पर बना हुआ है, उबड़ खाबड़ भूमि पर। उबड़ खाबड़ भूमि पर कौन सा है? उबड़ खाबड़ भूमि पर अगर कोई पूछे तो चौबुर्जा का किला है। इसे रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, इस दुर्ग को रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। रघुनाथगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और धाराधारगढ़ भी कहते हैं, इसे धाराधारगढ़ भी कहते हैं, रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वो दुर्ग जिसका निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया, वो है असीरगढ़। बहुत ही बढ़िया। ज्ञानी नरेंद्र, अनिल कुमार, सूरवीर, आशीष, शांत मीणा, नरेंद्र, बहुत ही बढ़िया, सब सही आंसर दे रहे हैं। तैयारी बहुत अच्छी करके आए हैं आप, आपकी तैयारी को नजर ना लगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार कुंभ श्याम मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग? बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं। सबसे पहले कौन बता रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। पायलट मीणा जी दौसा वाले, दौसा से प्रणाम। अविनाश जी कह रहे हैं भीलवाड़ा से प्रणाम। कानाराम जी कह रहे हैं कि बस्सी जयपुर से राधे राधे। राकेश शीला कह रहे हैं एलनाबाद हरियाणा। अच्छा, हरियाणा वाले भी है क्या? बहुत ही अच्छी बात है। बताइए, रणथंभौर दुर्ग है कहां? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। अरे रणथंभौर दुर्ग में तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है,
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अगर कोई पूछे कहां पर है, और वो ये वही तो मंदिर है जहां पर शादी का प्रथम कार्ड भेजा जाता है, कि शादी का पहला कार्ड कहां भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर का है रणथंभौर, रणथंभौर का है सवाई माधोपुर में। 32 खंभों की छतरी यहीं पर है, 32 खंभों की छतरी भी है। 32 खंभों की छतरी अगर कोई पूछे, 32 खंभों की छतरी, तो वो आप कहेंगे रणथंभौर में है। और इसी को न्याय की छतरी भी कहते हैं, न्याय की छतरी भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी का है रणथंभौर में है। सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है, जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। त्रिकुट वाला याद रख लेना। सोनारगढ़ दुर्ग में कितने साके वे थे, 2.5 साके। अब एक प्रश्न और याद रख लो कि 2.5 साके वाला दुर्ग कौन सा है। 2.5 साके वाला दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग वो दुर्ग है जैसलमेर का जिसके अंदर कहते हैं कि पत्थर की टांगे होनी चाहिए जाने के लिए, और ये वही तो दुर्ग है जिसको दूर से देखने पर रेत के समुद्र में कोई समुद्री जहाज, बड़ा जहाज लंगर डाले हो वैसा दिखाई देता है, ये वही दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये आंसर है इसका। कुंभ श्याम मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसमें विजय स्तंभ भी स्थित है जिसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिसका वास्तुकार जेता था। इसके अंदर विजय स्तंभ भी है, इसके अंदर विजय स्तंभ भी है जिसका निर्माण भी किसने करवाया था, कुंभा ने। और इसका वास्तुकार कौन है, इसका वास्तुकार पूछे तो जेता है, इसका वास्तुकार अगर कोई पूछे तो जेता है। सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में है, इस कारण इसको जालोर दुर्ग भी कहते हैं। और जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था त्योहार का, जब करवाया था मेलों का टॉपिक, तब आपको मैंने बताया था कि मलिक शाह पीर, मलिक शाह पीर की दरगाह कहां है, जालोर में है। मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर में, मलिक शाह पीर की दरगाह कहां पर है, जालोर में है। रट्टा मार लो, जालोर में मलिक शाह पीर की दरगाह, पीर की दरगाह कहां पर है, तो आप कहेंगे जालोर दुर्ग के अंदर है। जालोर दुर्ग में मलिक शाह पीर की दरगाह है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग में दारा शिकोह ने धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद शरण ली थी। बताइए बताइए बताइए, आप अपने आंकड़े से अभी बहुत दूर है। एक बार ग्रुपों में शेयर करके 7 का आंकड़ा क्रॉस हो जाना चाहिए, इतनी बात रख लेना आज। तारागढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, इसका आंसर बताइए। जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था वो भरतपुर दुर्ग में होता था। लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर दुर्ग के अंदर जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज में, जवाहर बुर्ज के अंदर भरतपुर जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। भरतपुर जाट राजाओं का राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक कहते हैं कहां पर होता था, भरतपुर दुर्ग के जवाहर बुर्ज में होता था। भरतपुर दुर्ग के जवाहर बुर्ज में लोहागढ़ अजयगढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ अजयगढ़ दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग है। अंग्रेजों ने जिसको नहीं जीत पाई वो दुर्ग है। राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है। बहुत बार बार पढ़ते जाइए। नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है, जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है। सवाई माधो सिंह ने, कहते हैं कि सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं, 9 प्रेमिकाओं, सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने 9 प्रेमिकाओं के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था। 9 महलों का निर्माण करवाया था। 9 महलों का इसके अंदर निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है और इसका निर्माण, 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली पर हुआ है। ये भी याद रख लेना अगर अच्छा लगे आपको कि 9 महलों का जो निर्माण है वो विक्टोरिया शैली पर हुआ है। पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है। भटनेर दुर्ग का हनुमानगढ़ में है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, सबको पता ही है। निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था, ये याद रख लेते हैं। इसके अंदर नया क्वेश्चन, निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था। भाटी राजा भूपत ने करवाया था, इसका निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था। ये धानव दुर्ग है, धानव दुर्ग है, ये भी याद रख लो, ये धानव दुर्ग है। लेकिन अपनी जो बात चल रही है वो तारागढ़ दुर्ग है। धौलपुर में औरंगजेब से परास्त होने के बाद दारा शिकोह ने कहां शरण ली थी, तो वो तारागढ़ दुर्ग में ली थी। बिल्कुल बिल्कुल सब सही बता रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। कोटा का गढ़ है, छतरपुर, करणसर या चोमू का किला। बताइए, कोटा का गढ़ है, छतरपुर, करणसर या चोमू का किला। देख रहा हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है। ओम राम, शुभम, वीरा, ओमपति, कैलाश मीणा, राकेश, शीला,
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कोटा का किला आपको बता दिया था शुरुआत में, 1857 की क्रांति के समय आंदोलनकारियों का जो प्रमुख केंद्र रहा था वो कोटा का किला था, आंदोलनकारियों का। चौमू का किला कहां है? ये जयपुर में है। चौमू का किला कहां है? जयपुर में। ये वही तो है जिसे रघुनाथगढ़ कहते हैं, चौमू का किला जयपुर में, जिसे रघुनाथगढ़ कहते हैं, धाराधारगढ़ कहते हैं, इसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। करणसर का किला कहां है? ये करणसर तो जयपुर में है, करणसर का किला जयपुर में है। आमेर का किला जयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, माधोराजपुरा का गढ़ जयपुर में ही है। तो करणसर का भी कहां पर है? जयपुर के अंदर ही है, जयपुर में है। पाताल तोड़ कुआं है इसके अंदर, ये याद रख लो इसमें कि इसके अंदर पाताल तोड़ कुआं अगर कोई पूछे पाताल तोड़ कुआं कहां पर है तो इसी के अंदर है। फिर हम बात कर रहे हैं अही छत्रपुर। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? अही छत्रपुर है। अही छत्रपुर लाल पत्थरों से निर्मित है, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पत्थरों से ये निर्मित है। अही छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है, नागौर का प्राचीन नाम है। अही छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी है, जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर है। जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर है। जांगल प्रदेश को 1465 में राव बीका ने जीता था। बताया था मैंने बीकानेर वाले वंश में, बीकानेर का राठौड़ वंश आप पढ़ना जरूर, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग को अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए? बातों में बहुत बार मैंने आपको बता दिया। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिए। शुभम वर्मा, नैना कुमारी, रेणु शर्मा, ममता शर्मा, नवरतन तंवर, इंदिरा बेरवा, अमित सियाग, अब्दुल गफ्फार, विशाल तंवर, सिमरनजीत, दानाराम, सरोज, अनिल मेहरडा, अफसन खान, सुनील रायका, वर्षा मीणा, पीयूष गोदारा, शोपत जाखड़, किंदर कौर, प्रहलाद पांडे, डिपल ढाका, KR सैनी, दुर्गा नायक, सबीला खान, विकास पुनिया, मधु शर्मा और मंजू वर्मा। बहुत ही बढ़िया। बस देखिए दोस्तों, ग्रुप में 7 का आंकड़ा, लाइव का 7 का आंकड़ा क्रॉस करवा के आओ। आज ये बात आपने नहीं रखी ना तो फिर देख लेना, पहले ये काम जरूर कर देना आप। अगर मैं कहूं जूनागढ़ दुर्ग, अरे जूनागढ़ दुर्ग वही तो बीकानेर वाला है, जूनागढ़ दुर्ग वही तो है जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। ये वही तो दुर्ग है जिसे राती घाटी कहते हैं, और राती घाटी का प्राचीन नाम, राती घाटी किसका प्राचीन नाम था? वो बीकानेर का नाम था। तो जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहते हैं। राती घाटी चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार आकृति का है। अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार आकृति का है, ये आकृति का भी अपने कह सकते हैं। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ का किला है कहां पर? बीकानेर में है, जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ का किला या कोषवर्धन, शेरगढ़ का किला या मैं कह दूं कोषवर्धन। जैसे ही मैं लिखता हूं कोषवर्धन तो आप कहेंगे कि ये तो 12 की बात हो रही है, अरे ये तो उसकी बात हो रही है जो परवन नदी पर है। लेकिन सीधा शेरगढ़ लिखूंगा तो धौलपुर में, फिर वो धौलपुर आ जाएगा। चूरू का किला यह 9 बुर्जों में विभक्त है। एक नया प्रश्न बता रहा हूं, चूरू का किला चूरू में है, ये 9 बुर्जों में विभक्त है, 9 बुर्जों में विभक्त। फिर कोई पूछे कौन सा है तो वो चूरू का किला है। ये वही तो है जिसने चांदी के गोले दागे थे, चांदी के गोले किसने दागे थे? तो वो अपने कहेंगे चूरू का किला है। फिर आंसर क्या बच गया? अरे जूनागढ़ किला बीकानेर में, राज जमीन का जेवर, राती घाटी के नाम से जिसको जाना जाता है, चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति का जो है वो तो बीकानेर का है। शेरगढ़ धौलपुर वाला नहीं, ये 12 वाला है, तो कोषवर्धन भी कहेंगे, परवन वाला भी कहेंगे, नदी वाला। चूरू का किला चांदी के गोलों वाला है। लेकिन आंसर आएगा कि अंग्रेज जिसको कभी नहीं जीत पाए वो भरतपुर का किला, अजय किला है, राजस्थान का अंतिम निर्मित दुर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है? किनारे स्वर्णगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। जल्दी से आप बताइए आंसर इसका। तो जो दुर्ग है, शाहबाद है, जूनागढ़ है या कोटड़ा का किला है? कौन सी के ऊपर है? जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, आप अपने टारगेट से सिर्फ 17 कदम पीछे हैं।
इसको पूरा कर सकते हैं, मुझे पता है। अरे 6 कदम ही पीछे हैं, 6 कदम ही अपने टारगेट से पीछे है। एक बार और हिम्मत करें और इस आंकड़े को क्रॉस कर दें। ये काम आप कर सकते हैं। मुझे पता है आपको अब पक्का याद हो चुका है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कोटड़ा का किला, ये बाड़मेर में है। कोटड़ा का किला बाड़मेर में है। बाड़मेर में 2 दुर्ग हैं, एक सिवाना एक कोटड़ा, एक सिवाना एक कोटड़ा। जो कोटड़ा का किला है उसमें सरगला नामक पानी का कुआं भी है, ये याद रख लो। इसके अंदर सरगला नामक पानी का कुआं भी है। सरगला नामक पानी का कुआं, पानी का कुआं कौन से के अंदर है? तो आप कहेंगे कोटड़ा किला के अंदर है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। एक नया प्रश्न बता रहा हूं, इंडोर सौर सैनिक, इंडोर सौर सैनिक, इंडोर सौर सैनिक शैली पर आधारित है। ये शैली पर आधारित है, इंडोर सौर सैनिक शैली के ऊपर आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल 4 ही कदम पीछे रहे हैं आप। फिर उसके बाद शाहबाद का दुर्ग, शाहबाद दुर्ग 12 के अंदर है। शाहबाद दुर्ग अगर कोई पूछे तो 12 के अंदर है। शेरशाह सूरी ने कालिंजरा अभियान के दौरान यहां पे रुका था, ये याद रखो कि शेरशाह सूरी कालिंजरा अभियान के दौरान यहां रुका था। अभियान के दौरान यहां पर रुका था, अभियान के दौरान यहां पर रुका था, ये याद रख लो शेरशाह सूरी। सोजत दुर्ग कहां पर है? अरे यही तो है पालीवाड़ा। सोजत दुर्ग पालीवाड़ा 3 कदम अपने पीछे हैं। आप एक बार और शेयर करके आओ। शाहबाद दुर्ग 12 में है। जूनागढ़ बीकानेर इंडोर सैनिक की शैली के ऊपर है, तो जूनागढ़ बीकानेर वाला। तो कोटड़ा का किला बाड़मेर में सरगला नामक पानी का कुआं है, यहां पर सरगला नामक पानी का कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? अब आप ये कहोगे कि सर अब तो हमें सारा याद हो गया, तो हमें याद हो चुका है। बिल्कुल आप ये कहेंगे। और जो विद्यार्थी लाइव देख रहा है वो एक साथ लाइक करना, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जयगढ़ दुर्ग, पहले मैं बात करता हूं जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग आपको पता है इसे चिल्हे का टीला भी कहते हैं, इसे चिल्हे का टीला कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग चिल्हे का टीला। इसमें शस्त्रागार, जो इसमें शस्त्रागार है, शस्त्रागार को विजयगढ़ी कहते हैं। शस्त्रागार को विजयगढ़ी कहते हैं। शस्त्रागार को विजयगढ़ी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का इसमें है। एशिया का अगर कोई पूछे सबसे बड़ा तोप ढालने का केंद्र कहां पर है, खान कहां पर थी, तो वो अपने कहेंगे जयगढ़ में थी। एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप भी तो है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप कहां पर है? वो इसी के अंदर है। अरे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला यही तो था बटनेर। इस सर्वाधिक जिसके ऊपर विदेशी आक्रमण हुए थे, आक्रमण को जिसने सहा था वो बटनेर दुर्ग है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं बटनेर दुर्ग को। अजय मेरी दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, तारागढ़ कहते हैं। और इसके सबसे ऊपरी भाग को मीरान साहब की दरगाह है। इसके सबसे ऊपरी भाग पर, इसके सबसे ऊपरी भाग पर, सबसे ऊपरी भाग पर मीरान साहब की दरगाह। बहुत अच्छा प्रश्न है। गढ़ बीठली तारागढ़ बूंदी में है, लेकिन उसको बूंदी का दुर्ग, बूंदीगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ जो जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ जो जयपुर में है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। स्वामी माधो सिंह वाला, 9 प्रेमिकाओं वाला, वही तो है ये नाहरगढ़। इस पर सोने की कलम से काम किया गया था, इस पर सोने की कलम से काम हुआ है, ये भी याद रख लेना। इस पर सोने की कलम से काम हुआ था, सोने की कलम से काम हुआ था, कलम से काम हुआ था, ये भी याद रख लेना। नाहरगढ़ में सोने की कलम से काम हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, जयमल की हवेली निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा उदय सिंह के काल में हुआ? जयमल की हवेली रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, सोनार किला या गागरोन दुर्ग में? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। शक्ति बिश्नोई फाजिल्का पंजाब से प्रणाम जी, प्रणाम। हीरालाल डामोर डूंगरपुर से प्रणाम। मुकेश बेरवा डूंगरपुर जिले से नमस्कार जी, नमस्कार। जो डूंगरपुर का विद्यार्थी देख रहा है, हरियाणा का देख रहा है, पंजाब से देख रहा है, और कौन कौन किस किस जिले से देख रहा है, अपने जिलों के नाम जरूर लिखें ताकि ये तो पता रहे। और जो विद्यार्थी जिलों से देख रहा हो ना, एक काम जरूर कर लेना कि कोचिंग का ये नंबर है 98 750 75 725।
इसको आप अपने जिलों के जितने ग्रुप है ना उसमें शामिल कर लेना इस नंबर को, ताकि जैसे ही हमारी कोई क्लास नई अनाउंसमेंट होती है तो हम आपके ग्रुपों में इस नंबर के अंदर जो 98,750 75,725 ये आपके जितने ग्रुप हैं उसमें इस नंबर को शामिल कर लो, ताकि जैसे ही मेरा कोई भी वीडियो अपने संकल्प का होगा तो वो मैं आपके इस ग्रुप में डाल दिया करूंगा। कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। तो आपने जितने ग्रुप बना रखे हो सबसे मैं ये कह रहा हूं कि 98,750 75,725 के नंबर को आप अपने ग्रुपों में जरूर शामिल कर लेना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं वापिस इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। गागरोन दुर्ग कहां है भैया? झालावाड़ में है। अब तो मैंने वैसे ही बता दूंगा कि गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में काली सिंध और राहू नदियों के संगम पर है। और ये गागरोन दुर्ग ही है जहां गागरोनी तोता है। गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर भी है। गागरोनी तोता झालावाड़ का शुभंकर भी है। सोनार किला किस लिए फेमस है? अगर आपसे कोई ये पूछे तो बाटी राजाओं की, ये याद रख लो कि बाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए, बाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए फेमस है, के लिए प्रसिद्ध है। वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बाटी राजाओं के लिए सोनार किला जैसलमेर वाला है। ये सोनार किला जैसलमेर वाला है। ये सोनार किला वही तो है त्रिकुट पहाड़ी वाला। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर दुर्ग स्थित है। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी माता का मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर में है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। और त्रिभुजाकार आकृति का जिला कहां पर है? अजमेर में है। लेकिन त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन तो सुमटिया नहीं, सुपियार दे गीत में, सुपियार दे गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग है। सबसे प्राचीन गिरी दुर्ग अगर कोई पूछे तो वो चित्तौड़ दुर्ग है। सभी किलों का सिरमौर कहते हैं इसे। सभी किलों का सिरमौर कहते हैं। सभी किलों का सिरमौर कहते हैं इसे। रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर, तो रणथंभौर दुर्ग कहां है? सवाई माधोपुर में है। 7 पहाड़ियों, अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, 7 पहाड़ियों से घिरा, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है। अरावली और विंध्याचल के मध्य में भी स्थित है। ये भी याद रख लेना कि अरावली व विंध्याचल के मध्य में, विंध्याचल के मध्य में कौन सा है? तो आप कहेंगे रणथंभौर। लेकिन प्रश्न का आंसर है चित्तौड़गढ़। प्रश्न का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज आपने इस रिकॉर्ड को कंप्लीट रूप से तोड़ दिया। अब आगे नया टारगेट होगा। 7 से ऊपर 8 होता है। मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं लेके आता, छोटे छोटे टारगेट रखो ताकि पूरा हो। कहते हैं ना कि कोई भी, जैसे मान लो आपको कोई बात याद नहीं हो रही, आप उसको बार बार पढ़ो, फिर उसके बाद में आप लिख लिख करके देखो। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आपको याद कैसे हो रहा है इतना? तो मैं ये कहता हूं कि आप एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ सकते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैं एक टॉपिक को तब तक पढ़ता हूं जब तक वो याद नहीं होता। आप एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ते हो? लेकिन मैं एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ता हूं, 100 बार पढ़ लेता हूं उसको। क्यों याद नहीं होगा? बार बार पढ़ने से तो हनुमान चालीसा याद हो जाता है, जिसका अर्थ भी नहीं पता, जो लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो भी याद हो जाता है। कारण है आपका अभ्यास, प्रैक्टिस। वो जितनी बार आप करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। और बोल बोल करके याद करो, लिख लिख करके याद करो। क्यों याद नहीं होगा? करके तो देखिए आप। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी स्थित है? गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ में या कुंभलगढ़ में? जल्दी जल्दी बताइए। गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग कुछ विद्वान इसको गरगाटपुर भी कहते हैं। एक नया नाम आ गया है कि कुछ विद्वान इस दुर्ग को गर्ग राटपुर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ इसे मुस्तफाबाद के भी कहते हैं। मुस्तफाबाद नया नाम दे रहा हूं क्योंकि हमने पढ़ लिया गागरोन दुर्ग, काली सिंध, आहू, गागरोन दुर्ग, गागरोनी तोता सब पढ़ लिया। लेकिन एक नए नाम क्वेश्चन याद कर लीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं अगर मैं, तो भैया मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूंगा तो इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं। गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मयूर ध्वज, गढ़ चिंतामणि या जोधपुर दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जयगढ़ तो आपको पता है कछवा शासकों का
खजाना था इसके अंदर, कछवा शासकों का खजाना, कछवा शासकों का खजाना अगर कोई पूछे तो ये था। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी, तो वो दौसा का किला था, वो दौसा का किला था, वो भी याद रख लेना। फिर आंसर आ जाएगा वो है कुंभलगढ़। 12 स्तंभों की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ वही तो दुर्ग है जिसकी जेम्स टोड ने तुलना किसके साथ की? तो आप कहेंगे एट्रास्कन के साथ की थी, एट्रास्कन के साथ की थी। बार बार पढ़ोगे याद होगा, क्यों नहीं होगा? इस क्लास के बाद आप देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख के उपनाम से प्रसिद्ध है? मेवाड़ की आंख के उपनाम से कटारगढ़, अकबर का किला, नाहरगढ़ या सूरनगिरी दुर्ग? बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से कौन सा दुर्ग है जिसे कटारगढ़, अकबर का किला, बताइए किसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख के नाम से? सुवर्णगिरी दुर्ग तो जालोर में, जिसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था, जिसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। सुवर्णगिरी दुर्ग जिसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। सुवर्णगिरी दुर्ग को जालोर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग, गेटोर की छतरियां, नाहरगढ़ दुर्ग है कहां? जयपुर में। गेटोर की छतरियां स्थित है, गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां इसी नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और कछवा राजाओं की ये है किनकी? अगर कोई पूछ ले तो कछवा राजाओं की है, ये कछवा राजाओं की है। गेटोर की छतरी नाहरगढ़ कछवा राजाओं की है। अकबर का किला या मैगजीन किला बोलते हैं, या मैगजीन किला इसको बोलते हैं। अकबर का किला या मैगजीन किला के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं इसके ऊपर कोई भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, कोई भी इस पर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। ये कौन सा दुर्ग है? राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताइए जिसके ऊपर कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, तो आप कहेंगे अकबर का किला। और एक वो दुर्ग जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण को सहा, वो भटनेर का दुर्ग है, उत्तरी प्रहरी जिसको बोलते हैं सीमा का। कटारगढ़ दुर्ग, सही आंसर क्या है इसका? कटारगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की आंख, महाराणा कुंभा का महल है इसके अंदर, महाराणा कुंभा का महल है, महाराणा कुंभा का महल है इसमें, कुंभा का महल है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है ये, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। और कुंभा की ये मृत्युस्थली कह दे इसको, क्यों? क्योंकि इसी में कुंभा की हत्या उदा ने की थी, उदा ने की थी, कुंभा की हत्या उदा ने की थी। उदा इसका पुत्र था, याद रह जाएगा ना। कटारगढ़ महाराणा कुंभा का महल, कटारगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, लेकिन महाराणा कुंभा की कटारगढ़ दुर्ग में हत्या की थी उसके पुत्र उदा ने। बिल्कुल। नेक्स्ट, 10 जनवरी 1616 को जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो निम्न में से किस दुर्ग में जहांगीर से मिला तथा जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी थी? जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का। जो चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अचलगढ़ दुर्ग, अकबर का किला, मेहरानगढ़, भरतपुर का किला। शुक्रवार को 2 जुलाई को मेरे बर्थडे के ऊपर, 2 जुलाई यानी मेरे जन्मदिन के ऊपर, मैं राजस्थान में प्रजामंडल, समाचार पत्र और संस्थाओं का टॉपिक लेकर आ रहा हूं। बहुत ही शानदार तरीके से करवाऊंगा, पढ़कर आना बस। अचलगढ़ दुर्ग, अकबर का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला? भरतपुर का किला कहते हैं, इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग आपको पता ही है, भरतपुर का किला लोहागढ़ किला है, भरतपुर का किला लोहागढ़ बहुत बार पढ़ लिया। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग को जोधपुर दुर्ग कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, मयूर ध्वज कहते हैं, ये याद हो चुका है अब हमें। मेहरानगढ़ दुर्ग की अकबर का किला टॉमस रो आपको पता ही है, ये वही तो दुर्ग है जिसके ऊपर कभी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। मैगजीन दुर्ग कहते हैं कि इसको, अकबर के दुर्ग को, ये भी बता दो मेरे को। अचलगढ़ दुर्ग कहां है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ आ जाए या बसंतगढ़ आ जाए, सिरोही में है। इसका निर्माण तो करवाया था परमार शासकों ने, अभी मैंने बताया था, इसका निर्माण तो करवाया था परमार शासकों ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अगर पूछ ले तो कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। इसका पुनर्निर्माण पूछे तो महाराणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ का। नेक्स्ट,
अबुल फजल ने निम्न में से किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है? कौन सा दुर्ग है? सोनार किला है, चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है या रणथंबोर है? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी देख रहा हूं। सबसे पहले आंसर कौन बता रहा है? भगवान सिंह झालावाड़ से, संदीप तिवाला हनुमानगढ़ से, मंजू भास्कर झुंझुनू से, महेश चंद्र अजमेर से, सुमन भडोरा नागौर से, नीतूनाथ बीकानेर से, कविता गुर्जर कोटा से, मनु जाट हनुमानगढ़ से, लक्ष्मीलाल कुमावत उदयपुर से, निशा जयपुर से, जगनेश कुमार बांसवाड़ा से, श्री भगवान शर्मा धौलपुर से, अभिषेक महावर अलवर से। बहुत बहुत धन्यवाद। 98,750, 75,725 जितने ग्रुप हैं उनमें जोड़ देना ये नंबर, ताकि आपके पास जितने ग्रुप हैं, ताकि मैं हर जब वीडियो लेकर आऊं तो आपके ग्रुपों में पेस्ट करूं और हर जिले तक बात पहुंच जाए कि भाई संकल्प एक नया वीडियो लेकर के आ रहा है, हो जाओ तैयार। सियाराम गुर्जर टोंक से, अनिल कुमार चूरू से, जेके स्टडी बाड़मेर से, रीना रानी प्रतापगढ़ से, बनवारी लाल सैनी बूंदी से। बहुत ही बढ़िया। सोनार किला जिसमें 2.5 साके हुए थे, सोनार किला जिसमें 2.5 साके हुए थे, सोनार किला जिसमें 2.5 साके हुए थे, सोनार किला जैसलमेर में, सोनार किला जैसलमेर में, सोनार किला त्रिकुट पहाड़ी पर है, सोनार किला त्रिकुट पहाड़ी पर है। ये वही किला है जिसमें पत्थर की टांगे ही लेकर के आप जा सकते हो। ये वही किला है जिसको दूर से देखने पर रेत के समुद्र में कोई बड़ा जहाज खड़ा हुए से दिखाई देता है। चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग रानी पद्मिनी, राणा रतन सिंह की रानी, राजा रतन सिंह या राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का महल है इसमें, पद्मिनी का महल इसी के अंदर है। अरे चित्तौड़ का दुर्ग, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, किलों का सिरमौर, गिरि दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग यही तो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभल मेरू के नाम से भी जिसको जाना जाता है। और रणथंबोर दुर्ग की बात करूंगा तो हमीर महल है इसमें, हमीर महल है इसमें, हमीर महल इसी में ही है, सुपारी महल इसी में ही है। हमीर महल, सुपारी महल रणथंबोर में है, हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल, बादल महल इसी में ही है। हमीर महल, सुपारी महल, बादल महल। अरे त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो इसी में ही है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी तो इसी के अंदर है। जोगी महल अपने बोलते हैं ना कि रणथंबोर अभ्यारण्य में प्रश्न आया था कौन सा महल है, तो जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, वो सब इसी के अंदर है। वैसे याद रख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? महमूद बेगड़ा ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? बताइए। अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर या सोनारगढ़ दुर्ग? बताइए बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा सही आंसर होगा इसका? एक और बता देता हूं कि चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट है ये, चित्तौड़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट अगर कोई पूछे तो वो कौन सा है, तो वो यही है सोनारगढ़ दुर्ग। आपको पता है ना कि चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर सबको यूनेस्को की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2013 के अंदर। 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को, 2019 में जयपुर परकोटे को शामिल किया गया था। जंतर मंतर और अगर मैं कहूं चीकू गाजर आम, और इधर में कह दूं जयपुर परकोटे को शामिल किया जा चुका है, लेकिन केवला देव को तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 में, और रामसर साइट 2 वो बताया था दिसंबर 1990 और केवला देव 1981। तो रणथंबोर दुर्ग का निर्माण अगर कोई पूछे, रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो रणथंबोर दुर्ग का निर्माण जगत यानी जयंत ने करवाया था, जगत यानी जयंत ने। लेकिन अगर कोई पूछे रणथंबोर का वास्तविक नाम, रणथंबोर का वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम क्या है रणथंबोर का? रत्तैपुर, रत्तैपुर। वास्तविक नाम पूछे तो रत्तैपुर यानी रण की घाटी, रण की घाटी याद रख लेना, रत्तैपुर याद रख लेना, रण की घाटी याद रख लेना। और चित्तौड़ दुर्ग, इसमें कृषि भी की जाती है। अच्छा प्रश्न है ये भी, ऐसा दुर्ग जिसमें कृषि भी की जाती है तो वो याद रख लो। और गुहिलों ने अपने ये कह दें कि गुहिलों ने नागदा के बाद किसे राजधानी बनाया था, तो वो इसे ही राजधानी बनाया था, चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़ दुर्ग को नागदा के बाद राजधानी बनाया था, ये याद रख लेना।
सोनारगढ़, अचलगढ़, ये सब है। तो महमूद बेगड़ा ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो उसका आंसर है अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में है, अचलगढ़ सिरोही में है। एक अचलगढ़ है, एक बसंतगढ़ है, दो ही सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ बसंतगढ़ सिरोही में है। बीकानेर में जूनागढ़ है, जैसलमेर में सोनारगढ़ है, सिवाना तो बाड़मेर में, कोटड़ा बाड़मेर में है, जालोर में सुवर्ण है, जालोर में सुवर्णगिरी है। तो सिरोही में दो ही है, एक अचलगढ़ है और एक बसंतगढ़ है। उदयपुर में सज्जनगढ़ है। यानी गंगानगर से बांसवाड़ा तक कितने ही दुर्ग है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था? वेर किला, निमराना, कंकनवाड़ी या तोहन दुर्ग? किस में कैद करके रखा था? ये आप आंसर बताइए। भरतपुर के अंदर अगर मैं बात करूं कि भरतपुर में दुर्ग कितने हैं, भरतपुर के अगर हम दुर्ग देखें तो भरतपुर में आपको पता है लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर में विजयगढ़ है, भरतपुर में विजयगढ़ है, भरतपुर में वेर किला है, भरतपुर में वेर किला है, भरतपुर में डीग का किला है, डीग का किला है, डीग किला भरतपुर में है। ये भरतपुर के दुर्ग है, ऐसे याद रख लो। तो वेर किला है भरतपुर में, जिसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। निर्माण तो बदन सिंह ने करवाया था। नीम राणा दुर्ग है अलवर के अंदर, नीम राणा दुर्ग है अलवर में। ये 5 मंजिला किला है, ये 5 मंजिला किला है। नीम राणा किला 5 मंजिला किला है, इस कारण इसे पंचमहल के उपनाम से भी जाना जाता है। पंचमहल। नागौर की बात करूंगा तो 3 ही दुर्ग है। एक तो नागौर के अंदर ही छतरपुर दुर्ग है, एक कुचामन सिटी है, कुचामन दुर्ग है, और एक आ जाएगा तो ये कंकनवाड़ी, सॉरी नागौर की बात कर रहा हूं मैं। नागौर की अगर मैं बात करूंगा तो नागौर के अंदर एक तो यही छतरपुर दुर्ग है, एक खीमसर है, एक कुचामन दुर्ग है। लेकिन अगर अलवर की बात करूंगा तो कंकनवाड़ी एक आ जाएगा, कंकनवाड़ी एक आ जाएगा, बाला किला, बाला किला, और एक है नीम राणा। 3 ही है। तो नीम राणा दुर्ग अलवर 5 मंजिला होने के कारण इसे पंचमहल कहते हैं। कंकनवाड़ी का किला कहां है? तो ये भी तो अलवर में ही है। अरे यही तो है जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। तोहनगढ़ दुर्ग तो कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में कौन सा दुर्ग है? तो तोहनगढ़ दुर्ग है कांकरोली राजसमंद में। तो राजसमंद में तो 2 ही दुर्ग है। राजसमंद में अगर हम देखेंगे तो 2 ही दुर्ग है। राजसमंद के अंदर कौन से 2 दुर्ग हैं? बताइए बताइए बताइए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग को सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर व श्रीपंथ के नाम से भी जाना जाता है? बताइए कितने विद्यार्थी अभी लाइव हैं? देख रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देख रहा हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देख रहा हूं सबसे पहले कौन दे रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, लाइव दिखाइए कितने विद्यार्थी अभी लाइव चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी अभी हैं लाइव। स्क्रीन को बड़ी कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, आज का तो रिकॉर्ड आपने तोड़ ही दिया। बस ये हौसला आप बढ़ाते रहेंगे ना तो हम आते रहेंगे। आप हौसला बढ़ाते रहना, हम आते रहेंगे। बहुत ही शानदार आंसर है। चलिए अब अपने शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए थे। अगर कोई पूछे 3 साके, 1303, 1534, 3 साके हुए थे। एक हुआ था 1303 में, एक हुआ था 1303 में, एक हुआ था 1534 में, और एक हुआ था 1567-68 में। ये याद रख लो। चित्तौड़ किलों का सिरमौर है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। ये चित्तौड़गढ़ ही तो है जिसे यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी को सोनगढ़, जालोर का किला भी कहते हैं, इसे जालोर का किला भी कहते हैं, इसे जालोर का किला कहते हैं, इसे कनकांचल कहते हैं, इसे कनकाचल भी कहते हैं, इसे कनकाचल कहते हैं, कांचनगिरी भी कहते हैं, इसे कांचनगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो तारागढ़ दुर्ग तो अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग तो अजमेर में है। तारागढ़ को अजय मेरू भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे गढ़बीठली भी कहते हैं, इसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है, गढ़बीठली कहते हैं। और एक और अच्छा प्रश्न बताता हूं कि तारागढ़ दुर्ग को बिशप हेबर ने, अगर कोई पूछे तारागढ़ दुर्ग को बिशप हेबर ने क्या कहा था, तो बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। राजस्थान का जिब्राल्टर
किसे की कहा था? तो तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। लेकिन शोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंथ ये किसके नाम है? तो विजयगढ़ दुर्ग के नाम है। विजयगढ़ दुर्ग कहां पर है अगर कोई पूछे तो ये भरतपुर में है। भरतपुर में कितने दुर्ग हैं? लोहागढ़ है, विजयगढ़ है, वेर किला है, डीग का किला है। ये सब कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए, किससे संबंधित है ये? तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, रणथंभौर, जयगढ़, भैंसरोडगढ़ या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर है। मेसा के पठार पर है, चित्रकूट पहाड़ी पर है। अपने बोल देते हैं ना कि मेसा के पठार पर, चित्रकूट पहाड़ी पर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ को कहते हैं। ये कौन सी नदी के संगम पर है? तो ये चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर है। चंबल और ब्राह्मणी के संगम पर है, ये भी याद रख लो। जयगढ़ दुर्ग, आपको एक प्रश्न बताता हूं। इंदिरा गांधी ने इसमें खजाना ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी ने इसमें खजाना ढूंढने के लिए इसकी खुदाई करवाई थी। ये भी याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप तो है इसके अंदर। एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप इसके अंदर है। इसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी जय बाण तोप है। लेकिन आंसर आएगा रणथंभौर। बिल्कुल सब सही आंसर दे रहे हैं। रणथंभौर, आपको पता ही है कि रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। शादी का पहला कार्ड यहीं पर ही जाता है। जब जॉब लग जाओगे तो शादी का कार्ड भेज देना यहां पर, ताकि आगे का जीवन सही सलामती से गुजरे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है? अब की बार तो भैया सारी नदियों के दुर्ग लिख दूंगा मैं। बस लास्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी से ध्यान से आप संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ मिलेगी वहां पर, आपको ज्वाइन जरूर कर लेना। लिंक अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आंसर देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि गंभीरी और बेड़च के संगम पर अगर कोई पूछे तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। अरे भैंसरोडगढ़ अभी बताया था मैंने, एक तो चंबल व ब्राह्मणी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो भैंसरोडगढ़। शाहबाद दुर्ग यानी शेरगढ़, शाहबाद दुर्ग वो अलग है, शेरगढ़ दुर्ग भी अलग है। शाहबाद दुर्ग कौन सी नदी के ऊपर है? परवन नदी पर। शेरगढ़ भी परवन पर है। गागरोन दुर्ग यही तो है, काली सिंध और राहू नदियों के ऊपर गागरोन। अगर मैं कहूं सोजत दुर्ग, अभी मैंने प्रश्न पूछा था कि सोजत दुर्ग कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप कहेंगे सूकड़ी नदी के ऊपर सोजत दुर्ग है। सूकड़ी नदी के ऊपर सोजत दुर्ग है। अच्छा प्रश्न है। इंद्रगढ़ दुर्ग कहां है? इंद्रगढ़ दुर्ग की बात करें तो इंद्रगढ़ दुर्ग अगर कोई पूछे तो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। भटनेर दुर्ग अगर कोई पूछे तो भटनेर दुर्ग तो आपको पता है घग्गर नदी के ऊपर है, घग्गर नदी पर है। और सुवर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी पर है। सुवर्णगिरी दुर्ग सूकड़ी नदी पर। सोजत दुर्ग है वो सूकड़ी नदी पर है। वैसे याद रख लो, इसको याद रह जाएगा ये तो सारा का सारा। हाँ जी बिल्कुल सोजत पाली वाला, सूकड़ी नदी वाला। तो 2 जुलाई को क्लास, और कल जिनोलिया सर वापस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए पॉलिटिकल की क्लास। उस क्लास को भी आप लगाना 8 बजे। संकल्प कोचिंग गंगानगर में, इसको बड़ा करिए थोड़ा, तो संकल्प कोचिंग गंगानगर में 8 बजे की जो क्लास है उसको कभी मिस मत करना। आने वाले टाइम में ये टाइम में फिक्स कर दूंगा 8 बजे, और आपको हमेशा ये क्लास मिलेगी, हमेशा। राजस्थान जी के आने वाले टाइम में सीईटी भी लागू हो गया ना, तो राजस्थान जी के आएगा ही आएगा, आप ये मान लेना। तो राजस्थान जी के हर एग्जाम के लिए है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, आरएएस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, महिला सुपरवाइजर हो, पीटीआई हो, आने वाली हर क्लास में राजस्थान जी के 100% आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस क्लास को कभी मिस मत करना। और एक बार वापिस कह रहा हूं कि अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कर देना। जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं शुक्रवार को राजस्थान के प्रजामंडल, समाचार पत्र और संस्थाओं के साथ। ठीक है दोस्तों,
जय हिंद, जय